ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, संवेदा ई क्लासेस में आप तमाम का फिर से इस्तकबाल है। मैं सैयद आसिफ मुहिउद्दीन माउन मौलिम, सरकारी उर्दू आला इब्तिदाई मदरसा मानवी, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, आज हम हश्तुम जमात के साइंस में रगड़ पर गुफ्तगू करेंगे। यूनिट रगड़ को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है, हिस्सा अव्वल, हिस्सा दुअम और हिस्सा सुवम। आज की इस क्लास में हम हिस्सा अव्वल पर गुफ्तगू करेंगे। क़ुव्वत रगड़ के तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह हमारे अगली क्लासों में हिस्सा दुअम और हिस्सा सुवम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक मुख्तसर सा तारुफ। बच्चों, आपने कई मर्तबा देखा होगा कि जब हम ट्रैफिक सिग्नल्स में ठहरते हैं तो जब सिग्नल सुर्ख हो जाता है, रेड सिग्नल हो जाता है, तो हम देखते हैं कि तमाम गाड़ियां आकर सिग्नल पर रुक जाती हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा जब खेलते खेलते जब हम किसी गेंद को फेंकते हैं तो वो गेंद क्या होती है बच्चों? वो गेंद कुछ फासला तय करके रुक जाती है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि साइकिल का पहिया जब आप उसके ऊपर उस पर कुव्वत लगाना बंद कर देते हैं तो क्या होता है? चंद फासला तय करने के बाद वो साइकिल का पहिया भी रुक जाता है। ऐसी कई मिसालें आपने रोजमर्रा जिंदगी में देखी होगी जहां पर हम बाकायदा कुव्वत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो शय हालत सुकून में आ रही है, हरकत से हालत सुकून में आती है। ऐसा क्यों होता है? जबकि हम कोई कुव्वत नहीं लगा रहे हैं, फिर भी वो शय हरकत से हालत सुकून में आती है। चलिए हम ऐसी कई मिसालें देखते हैं। एक मिसाल तो यह है कि हम ट्रैफिक सिग्नल्स पे देखते हैं कि कई सारी गाड़ियां आकर जो है करेक्ट ट्रैफिक सिग्नल्स पर रुक जाती हैं जबकि ट्रैफिक सिग्नल रेड होता है। जैसे इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कई सारी गाड़ियां और कई सारे मोटर कार रुके हुए हैं और ट्रैफिक सिग्नल यहाँ पे रेड हो चुका है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब हम किसी गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं, किसी मोटर कार या किसी बाइसाइकिल या किसी साइकिल को जब हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने से क्या होता है? गाड़ी का पहिया रुक जाता है। ठीक है ना बच्चों? देखिए हम इसकी भी एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों ब्रेक लगाने पर गाड़ियों की रफ्तार कम हो जाती है? इस तस्वीर में आप बखूबी देख सकते हैं कि यहां पर हम गाड़ी को ब्रेक लगा रहे हैं और इसकी रफ्तार कम होती जा रही है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपने देखा होगा कि अगर कोई ढलवान सतह हो या कोई ऐसी सतह हो जो बहुत ही साफ और शफाफ हो, जैसे ग्रेनाइट के टाइल्स होते हैं, मार्बल के टाइल्स होते हैं, अगर उस पर इत्तेफाकन कहीं तेल या पानी गिरा हो, अगर कोई इत्तेफाकन कोई आकर उसके ऊपर पैर अगर रख दे तो क्या होता है? पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाते हैं। आपने ये देखा होगा। इसी तरह से अगर कोई गैर इरादी तौर पर किसी केले के छिलके पर या किसी और चिकनी सतह पर जब पैर रखता है तो वो फिसलकर गिर जाता है, जैसे कि इस तस्वीर में बताया गया है। आप देख सकते हैं ये बच्चा
غیر شعوری طور پر کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ رہا ہے اور پھسل کر گر رہا ہے. کیا آپ اس کی وجہ بتا سکتے ہیں کہ جب ہمارا پیر کیلے کے چھلکے پر رکھا جاتا ہے تو ہم کیوں پھسل جاتے ہیں؟ کیا آپ اس کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں بچوں، کیونکہ جو کیلے کے چھلکوں کی سطح ہوتی ہے بہت ہی چکنی، شفاف اور صاف ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہم پھسل کر گر جاتے ہیں. چلیے ان تمام وجوہات کا گاڑی کیوں رک رہی ہے، پیر کیوں پھسل رہا ہے، گاڑی کے پہیے کیوں رک رہے ہیں، ان تمام باتوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے آئیے ہم آج کے ہمارے اس سبق کو بغور مطالعہ کرتے ہیں. قوت رگڑ. یہ رگڑ ہے کیا شے، یہ چیز کیا ہے، یہ کیوں پیدا ہوتی ہے، یہ کہاں کہاں پر عمل ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے اس کو سمجھنے کے لیے ایک ہلکی سی میں سرگرمی بتاتا ہوں آپ کو. آپ اس سرگرمی کو گھر پر بھی کر سکتے ہیں. آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ کیا کیا ہے؟ آپ کو ایک میز کی ضرورت ہے اور میز پر رکھی ہوئی ایک کتاب کی ضرورت ہے. چلیے بچوں ایک چھوٹی سی سرگرمی کرتے ہوئے اس سرگرمی کے ذریعے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ قوت رگڑ ہے کیا اور یہ کن کن عوامل میں اثر انداز ہوتی ہے. آئیے بچوں ایک سرگرمی کرتے ہیں. آئیے بچوں ہم اس سرگرمی کو انجام دیتے ہیں. میرے پاس اس میز پر ایک کتاب رکھی ہوئی ہے. اس کتاب کو میں دائیں جانب سے قوت لگاتا ہوں، اس کو حرکت میں لانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ اس کا بغور مشاہدہ کیجئے کہ میں کس جانب سے قوت لگا رہا ہوں اور یہ کتاب کس جانب حرکت کر رہی ہے. تو بچوں آپ نے غور کیا ہوگا جب میں اس کتاب پر دائیں جانب سے قوت لگا رہا ہوں تو یہ کتاب دائیں جانب سے حرکت کر رہی ہے مگر بغیر کسی قوت کے یہ حالت سکون میں آ رہی ہے، رک رہی ہے. اور جب میں اس کو بائیں جانب سے قوت لگاتا ہوں تو یہ حرکت میں آتی ہے مگر پھر بھی یہ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد رک جاتی ہے. یہ کیوں رک رہی ہے؟ اس پر ہم غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس میز کی سطح اور اس کتاب کی سطح کے درمیان کوئی قوت ہے جو اس کتاب کو حالت سکون میں لا رہی ہے. اسی قوت کو ہم کہتے ہیں قوت رگڑ. اور یہ قوت کس ڈائریکشن میں، کس سمت میں کام کر رہی ہے؟ ہم جو ڈائریکشن میں قوت لگا رہے ہیں اس کی مخالف سمت میں کام کر رہی ہے. جب میں دائیں جانب سے قوت لگاتا ہوں تو یہ قوت بائیں جانب سے کام کرتی ہے اور اس کتاب کو روک دیتی ہے. جب میں بائیں جانب سے قوت لگاتا ہوں تو یہ قوت اس کو دائیں جانب سے کام کرتی ہے اور اس کتاب کو روک دیتی ہے. تو ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ قوت رگڑ ہمیشہ لگائی ہوئی قوت کے مخالفت میں کام کرتی ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ تو بچوں آپ نے اس سرگرمی سے کیا سیکھا؟ جی ہاں بچوں، ہم جس سمت میں قوت لگاتے ہیں قوت رگڑ اس کی مخالفت کرتی ہے. چلیے ہم اس کا ایک جنرل سٹیٹمنٹ بناتے ہیں کہ قوت رگڑ لگائی گئی قوت کے مخالفت کرتی ہے. قوت رگڑ کیا کرتی ہے؟ جو قوت ہم لگاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے سرگرمی میں دیکھا کتاب کو آگے بڑھانے کے لیے جو قوت لگا رہے تھے ہم، اس قوت کی مخالفت کرتی ہے قوت رگڑ. ہم جب دائیں جانب لگا رہے تھے تو قوت رگڑ بائیں جانب سے عمل کر رہی تھی. جب ہم بائیں جانب سے لگا رہے تھے تو قوت رگڑ دائیں جانب سے عمل کر رہی تھی. آئیے بچوں اس کے متعلق اور جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، اب اس رگڑ کو متاثر کرنے والے عوامل کیا کیا ہیں؟ آئیے ہم ایک کے بعد دیگر
इसको समझने की कोशिश करेंगे। वो कौन कौन से अवामिल हैं जो कुव्वत रगड़ को मुतासिर करते हैं। क्या रगड़ सभी सतहों के लिए एकसां होती है? क्या इसका इन्हिसार सतहों की चिकनाहट पर होता है? आइए पता लगाते हैं। ये सवालात आपके जहन में भी मुंतशिर हो रहे होंगे। क्या रगड़ सभी सतहों के लिए एकसां होती है? क्या इसका इन्हिसार इसके सतहों की चिकनाहट पर ही होता है, या और कोई शय है जो इस पर अमल कर सकती है? इन तमाम सवालात का जवाब हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। आइए हम फिर से एक सरगर्मी करते हैं। रगड़ को मुतासिर करने वाले अवामिल को जानने के लिए एक सरगर्मी। इस सरगर्मी में, ये सरगर्मी भी आप आराम से कर सकते हैं घर में। तमाम चीजें आपको मुहैया हो सकती हैं। एक मेज की जरूरत है, चंद किताबों की जरूरत है और पेंसिल की जरूरत है। बस अगर ये चीजें आपके पास हैं तो इस सरगर्मी को आप भी अपने घर में अंजाम दे सकते हैं। आइए इस सरगर्मी को हम अंजाम देते हैं और इस सरगर्मी से हम क्या नतीजा हासिल कर सकते हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। आइए बच्चों, हम एक और सरगर्मी करते हैं। इस सरगर्मी में हम ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सतह इसकी हमवार हो तो कुव्वत रगड़ कैसे काम करती है। आइए मैं एक पेंसिल ले रहा हूं। इसके लिए कुछ किताबें मैंने इस तरह से अरेंज की हुई है। इस पेन को मैं इस किताब पर इस तरह से छोड़ रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि पेंसिल रोल करते हुए तकरीबन यहां तक आया हुआ था, फिर वापस में यहां भी आ गया वो। मैं इसकी तय करदा फासला को यहीं से निशानदेह करूंगा। अब मैं एक और पेंसिल ले रहा हूं जिसकी सतह को मैंने एक खुरदरे पेपर से चश्मा कर दिया हुआ है। इस पेन को जब मैं इस ढलवान सतह पर रखता हूं तो चूंकि ये पेन में एक खुरदरी सतह वाले पेपर से मैंने चश्मा किया है, ये इस पेन के मुकाबिल कम रोल होती है। तो ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि इस पेन में रहने वाली बेतरतीबी, क्योंकि इसकी सतह खुरदरी है, इसके खुरदरेपन की वजह से रगड़ की कुव्वत ज्यादा हो गई और इनमें हरकत कम हो गई। यही चीजों को हम समझने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो जिस तरह से सतह हमवार होती है उसमें कुव्वत रगड़ कम होती है, अगर सतह खुरदरी हो तो उसमें कुव्वत रगड़ ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपने इस सरगर्मी से क्या सीखा? जी हाँ, बिल्कुल सही, आपने भी वही सीखा है जो मैं आपको यहाँ पर लिखाने जा रहा हूं। आप इस बात को नोट कर सकते हैं, रगड़ एक दूसरे के राब्ते में आने वाली दो सतहों की बेकायदगी की वजह से पैदा होती है। जब हमने देखा कि जो साफ पेंसिल था हमारा, वो आसानी से रोल करते हुए आगे बढ़ रहा था, और वो पेंसिल जिस पर मैंने खुरदरा पेपर चश्मा किया था, वो पेंसिल आसानी से आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि उसमें खुरदराहट थी। तो दो सतहों में होने वाली या पैदा होने वाली बेकायदगी की वजह से रगड़ पैदा होती है। जब सतहें बेकायदा होती हैं, बेतरतीब होती हैं, तो उनमें रगड़ पैदा होती है। जब सतहें हमवार होती हैं तो उनमें रगड़ नहीं के बराबर होती है मगर नहीं के बराबर होती है। चलिए आइए एक और सरगर्मी हम अंजाम देते हैं जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सतहें अगर हमवार हों तो रगड़ कैसी हो सकती है। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि दो सतहें हैं, दो शय हैं जो एक दूसरे पर रखी हुई हैं। जब मैं इसको जूम करके देखता हूं, जब मैं इसको फैला के देखता हूं, तो मुझे नजर आता है कि ऊपर रखे हुए बॉक्स की सतह, इसमें मौजूद बेतरतीबी, और नीचे रखे हुए जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड की सतह और इसमें मौजूद बेतरतीबी, दोनों एक दूसरे से बाहमी ताल्लुक बना रहे हैं, दोनों एक दूसरे से जकड़ रहे हैं, जिसकी वजह से रगड़ पैदा हो रही है। अब इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। रगड़ एक दूसरे के राब्ते में आने वाली दो सतहों के बेकायदगी की वजह से पैदा होती है।
ठीक है बच्चों, आइए एक और सरगर्मी अब हम यहाँ पर करते हैं। इस सरगर्मी में आपको क्या जरूरत है, एक स्प्रिंग बैलेंस की जरूरत है और उसके साथ साथ एक ईंट की जरूरत है। एक ईंट लीजिए, जैसा कि इस तस्वीर में बताया गया है। इस ईंट को तागे से बांध दीजिए या एक अच्छे वायर से बांध दीजिए। इस वायर को आप स्प्रिंग बैलेंस से लगा दीजिए और इस स्प्रिंग बैलेंस को खींचिए, ठीक है, जब तक कि आपकी ईंट हरकत में ना आए। जब आपकी ईंट हरकत में आए तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग्स को, जहां पे वो कांटा आपको दिखा रहा है, उस रीडिंग को अपने नोटबुक में नोट कीजिए, लिख लीजिए, ठीक है बच्चों, और उस रीडिंग्स को एहतियात से रखिए। तो इसका मतलब क्या है, इस ईंट को हरकत में लाने के लिए जितनी कुव्वत आपने लगाई है उस कुव्वत को आपने नोटबुक में नोट कर लिया है। इसी एक्सपेरिमेंट को, इसी सरगर्मी को आप फिर से दोहराइए, मगर इस बार इस ईंट को किसी प्लास्टिक या किसी और हमवार सतह रखने वाली कवर से चश्मा कर दीजिए। इस पूरी ईंट को प्लास्टिक या किसी हमवार सतह रखने वाली शय से चश्मा कर दीजिए। उसके बाद आप जो है इस स्प्रिंग को खींच कर देखिए, आपको मालूम होगा कि पहले जितनी कुव्वत आपने लगाई थी उसकी बनिस्बत आपकी कुव्वत बहुत कम लग रही है इस ईंट को खींचने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर सतह हमवार हो तो रगड़ की कुव्वत कम हो जाती है और इसको हरकत में लाने के लिए जो कुव्वत आप लगा रहे थे वो कुव्वत भी कम इस्तेमाल हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि सतहें जब हमवार हो जाती हैं तो कुव्वत रगड़ कम हो जाती है। तो याद रखो बच्चों, कुव्वत रगड़ कम होती है सतहों के हमवार होने से, साफ होने से, चिकने होने से, मगर कुव्वत रगड़ खत्म नहीं होती। चाहे जितनी भी हमवार हो सतह, चाहे जितनी भी साफ हो, चाहे जितनी भी चिकनी सतह हो, कुव्वत रगड़ खत्म नहीं हो सकती। थोड़ी ना थोड़ी मिकदार में कुव्वत रगड़ मौजूद होती है जो हमारे हरकत की मुखालिफत करती है। आइए इस तस्वीर के जरिए हम देखते हैं कि अगर अशिया चिकनी हो, अगर अशिया हमवार हो, तो भी जो है ना उसमें कुव्वत रगड़ बराबर अमल करती हैं। वो सतहें जो देखने में बहुत ज्यादा चिकनी नजर आती हैं, इनमें भी बहुत ज्यादा रगड़, उनमें भी बहुत ज्यादा खुरदरापन होता है उनकी सतहों में। जबकि वो चिकनी नजर आती हैं फिर भी उनकी सतहों में खुरदरापन नजर आता है। उस खुरदरेपन की वजह से कुव्वत रगड़ हमें मिलती है। तो आइए इस शक्ल को हम देखते हैं। इस शक्ल में हम क्या देखते हैं कि दोनों सतहें बहुत ही शफाफ और चिकनी सतह हैं, मगर फिर भी जब हम इनको जूम करके देखते हैं तो इनमें भी थोड़ी बहुत बेतरतीबी पाई जाती है। इसी बेतरतीबी, इसी बेकायदी की वजह से हमें कुव्वत रगड़ मिलती है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम कुव्वत रगड़ के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। कुव्वत रगड़ दो सतहों के बेकायदगियों में बाहमी बंदिश की वजह से पैदा होती है। इन तमाम सरगर्मियों से जो अब तक हमने की हैं, इन तमाम सरगर्मियों से अब हम एक फाइनल स्टेटमेंट बना सकते हैं और इसको आप लिख ले सकते हैं अपनी किताबों में कि कुव्वत रगड़ दो सतहों की बेकायदगियों में बाहमी बंदिश, जैसे हम यहाँ पर शक्ल में देख सकते हैं, दो सतहें मैंने चुनी है। यहाँ पर दो सतहों की बाहमी बंदिश को मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। एक सतह जो यहाँ पे ब्लैक कलर की आपको नजर आ रही है, ऊपरी सतह, सतह एक है, सरफेस 1, और दूसरा सरफेस, दूसरी सतह आपको नीचे की तरफ नजर आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक दूसरे से बाहमी तौर पर जकड़ चुकी हैं। इनका मूवमेंट, इनका हरकत करना आपको मुश्किल नजर आ रहा है। ठीक इसी तरह से जब हम एक शय को दूसरी शय पर रखते हैं तो क्या होता है बच्चों, दोनों के सतहों पर जो बेकायदगी मौजूद होती है, जो इर्रेगुलरिटीज होती हैं,
उनमें बाहमी बंदिश आ जाती है, इंटरलॉकिंग आ जाती है। इस इंटरलॉकिंग की वजह से, बाहमी बंदिश की वजह से एक दूसरे का मूवमेंट होना, एक दूसरे पर हरकत होना मुश्किल हो जाता है। इसी को हम कुव्वत रगड़ कहते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपको समझने के लिए। ठीक है बच्चों, आइए अब हम इस कुव्वत रगड़ की अक़साम के बारे में पढ़ते हैं। ये किन किन तरह की होती है। इससे पहले हम देखेंगे कि आपने जरूर देखा होगा कि जब आप अपने घर में किसी वजनदार शय को हटाना चाहते हैं, फर्ज कीजिए कि आप एक बड़ी अलमारी या बड़े सोफा सेट को हटाना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, जब आप उसके ऊपर कुव्वत लगाते हैं, अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो जब आपकी एक्सट्रीम कुव्वत उसमें लग जाती है तो थोड़ी देर के बाद वो सोफा सेट हरकत में आना शुरू हो जाता है। जो कुव्वत आप उसको हरकत में लाने के लिए लगाते हैं, वही कुव्वत आपको उसमें हरकत में रखने के लिए लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कम कुव्वत लगती है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि एक जब बड़ी शय, एक वजनदार शय रखी हुई होती है, एक बार अगर वो हरकत में आ गई तो उसको हरकत में रखना आसान होता है। बस यही सा सलीम सा बहुत छोटा फर्क है दो तरह की कुव्वत रगड़ में। एक होती है सकूनी रगड़ और दूसरी होती है फिसलवान रगड़। आइए दोनों के मुतालिक हम मजीद मालूमात हासिल करते हैं। इन तस्वीरों के जरिए से मैं आपको और इसको वाज़ेह तौर पर समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली है सुकूनी रगड़ या स्टैटिक फ्रिक्शन। सुकूनी रगड़ कब अमल में आती है? सुकूनी रगड़ इस वक्त काम करती है जब हम किसी चीज को इसकी हालत सुकून से हरकत में लाने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी चीज को हालत सुकून में होती है, उसको हरकत में लाने की कोशिश करते रहते हैं, तब सुकूनी रगड़ काम करती है। जैसे इस मिसाल में आप देख सकते हैं, ये खातून इस सोफा सेट को हरकत में लाने की कोशिश कर रही है। जो कुव्वत ये खातून लगा रही हैं, इसकी मुखालिफत में जो रगड़ काम कर रही है, वो रगड़ है सुकूनी रगड़। इसी तरह से आप देख सकते हैं इस शख्स को, जो बड़े से बॉक्स को हरकत में लाने की कोशिश कर रहा है। जो कुव्वत इस बॉक्स को हरकत में लाने के लिए लगाई जा रही है, जिस कुव्वत के अपोजिट में जो कुव्वत रगड़ काम कर रही है, वही क्या है? सुकूनी रगड़ है। वंस एक मर्तबा जब ये हरकत में आ गई तो इसको हम मूव करना, इसको हरकत में लाना बहुत आसान हो जाता है। जब जो कुव्वत हम लगाते होते हैं, उस कुव्वत के मुखालिफ में जो कुव्वत रगड़ अप्लाई होती है, जो कुव्वत रगड़ काम करती है, उसको हम कहते हैं फिसलवान रगड़। आइए इसके मुतालिक भी हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। फिसलवान रगड़ या स्लाइडिंग रगड़। फिसलवान रगड़ इस वक्त काम करती है जब कोई चीज किसी दूसरी चीज पर फिसलती है। वंस एक स्लाइड होना शुरू हो गई, फिसलना जब शुरू हो गई शय, तो अब हमें जो है कुव्वत जो लगानी पड़ती है वो कम होती है। जैसे कि इस तस्वीर में आप बखूबी देख सकते हैं कि जब हम इस पर कुव्वत लगाते हैं तो यहाँ पर हरकत नहीं हो रही है, और जो कुव्वत ये हरकत नहीं करने में मदद कर रही है, जो हमारी कुव्वत के अपोजिट मुखालिफ में काम कर रही है, वो कौन सी कुव्वत है? वो है सुकूनी रगड़ की कुव्वत। ठीक है बच्चों, और जब ये हरकत में आना शुरू करती है, जब ये फिसलवान हरकत में आ जाती है, स्लाइड होना शुरू कर देती है, वो सुकूनी, वो रगड़ जो इसके मुखालिफ में काम करती है, वो होती है फिसलवान रगड़। जब शय हरकत में होती है तब भी उस पर एक रगड़ काम करती है। रगड़ हमेशा मुखालिफ सिमत में काम करती है। जब शय हालत सुकून में होती है तब भी उस पर रगड़ काम करती है। जब मैं इसको कुव्वत लगा रहा हूं इसको हरकत में लाने के लिए, ये सुकूनी रगड़ है, जिसकी वजह से ये डिवाइस, ये माउस हमें हरकत में नहीं आ रहा है।
जब ये हरकत में आना शुरू होता है तब इसके ऊपर कौन सी रगड़ काम कर रही है? फिसलवान रगड़ काम कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों के लतीफ फर्क को आपने बखूबी समझा होगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई जो वजनी अशिया होते हैं, कई जो वजन अशिया होते हैं, उनके नीचे टायर बिठाई दिए होते हैं, क्योंकि हमारी फिसलवान रगड़ भी कम हो जाए। जब कोई शय किसी और शय पर रोल करती है, लटकती है, तो वो क्या हो जाती है? कुव्वत रगड़ कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तस्वीर में आप यहां पर बखूबी देख सकते हैं, जब कोई चीज किसी दूसरी चीज की सतह पर लुढ़कती है तो इसकी हरकत के तय मज़ाहमत रोलिंग रगड़ कहलाती है। तो आप यहां पे बखूबी देख सकते हैं कि इस व्हील को जब मैं आगे की जानिब रोल करता हूं तो इसमें क्या होता है? इस पर आने वाली रगड़ रोलिंग की मज़ाहमत करती है। इसी को हम क्या कहते हैं? रोलिंग रगड़ कहते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इस भारी बक्से को हटाने के लिए यह शख्स बहुत सी मेहनत कर रहा है और इसको घसीट रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? फिसलवान रगड़। इसकी कुव्वत के अपोजिट में जो कुव्वत काम कर रही है वो होती है फिसलवान रगड़। मगर यहाँ पर यह शख्स आसानी से इसको ले जा रहा है, मगर इसमें भी एक कुव्वत है जो इसको अपोजिट सिमत में, अपोजिट डायरेक्शन में, मुखालिफ सिमत में एक्ट कर रही है, मुखालिफ सिमत में काम कर रही है। उसको हम क्या कहेंगे? रोलिंग रगड़। ठीक है बच्चों, आइए इस रगड़ से मुतालिक हम थोड़ी मश्क कर लेते हैं। जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं उसे मुतालिक मश्क कर लेते हैं। इन चंद सवालात को मैंने यहाँ पर लिखा है, खाली जगहों को पुर कीजिए। सबसे पहला सवाल, रगड़ एक दूसरे से मुत्सल दो सतहों के दरमियान डैश की हिफाजत करती है, डैश की मुखालिफत करती है। माफी चाहता हूं, यह हिफाजत नहीं, मुखालिफत आना है, मुखालिफत करती है। दूसरा सवाल, रगड़ सतहों की डैश पर मुनहसिर होती है। तीसरा सवाल, रगड़ की वजह से डैश पैदा होती है। चौथा सवाल, सुकूनी रगड़ फिसलवान रगड़ से डैश होती है। इन तमाम सवालों का जवाब आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इन जवाबात को भी मैं बताऊंगा, देखिए, सोचिए और इन तमाम जवाबात को लिखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला हमारा सवाल था, रगड़ एक दूसरे से मुत्सल दो सतहों के दरमियान डैश की मुखालिफत करती है। तो इसका जवाब क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही, एक दूसरे के हरकत की मुखालिफत करती है। दूसरा सवाल क्या था? रगड़ सतहों की डैश पर मुनहसिर है। जी हाँ, बिल्कुल सही बच्चों, रगड़ सतहों की चिकनाहट पर मुश्तमिल है, उनकी तरतीब पर मुश्तमिल है, उनकी बनावट पर मुश्तमिल है। तीनों जवाब आप लिख सकते हैं। रगड़ की वजह से क्या पैदा होता है? रगड़ की वजह से हरारत पैदा होती है। चौथा और आखिरी सवाल, रगड़ सुकूनी रगड़ फिसलवान रगड़ से डैश होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही, सुकूनी रगड़ फिसलवान रगड़ से ज्यादा होती है। हमने अपने सरगर्मियों में देखा कि सुकूनी रगड़ फिसलवान रगड़ से ज्यादा होती है। बस इतना कहते हुए मैं इजाजत लेता हूं। इस सबक के अगले दो हिस्से इंशाअल्लाह हम अपनी अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। मैं आपसे इजाजत लेता हूं। मैं सैयद आसिफ मुहिउद्दीन, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मानवी, रायचूर। तो आप इस तमाम चीजों को पढ़ते रहिए, हमेशा खुश रहिए और महफूज रहिए। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। अनुदिना